वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 9th क्लास सेन बोर्ड के चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के वर्क एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 एक्सपोनेंट 5। याद रहे कि मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास होता है एक्सपोनेंट और इसके ऊपर जो पावर लिखी होती है और जो कि हमारे पास है 5। तो एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 एक्सपोनेंट 5 PA और प्रेशर का यूनिट हमारे पास होता है PA इज कंटेन इन अ सिलेंडर फिट विद अ पिस्टन। तुम्हारे पास एक एयर है जिसका प्रेशर हमारे पास गिवन है 1 एक्सपोनेंट 5 और उसे हमने एक सिलेंडर के अंदर यानी उसके ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है जिसके थ्रू वो पिस्टन की वजह से वो सिलेंडर जो है वो लीक नहीं है, यानी इसके अंदर वो गैस जमी हुई है। ये पिस्टन है यानी जिससे गैस निकल सकती है, तो हमने उस पिस्टन को लगाया हुआ है ताकि वो गैस इससे निकल ना सके। तो हमारे पास वो गैस जो है वो एयर है, एयर एट अ प्रेशर, और उस एयर का जो प्रेशर है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट 5 दिया हुआ है जो कि सिलेंडर में हमने इसको फिट किया हुआ है पिस्टन के थ्रू ताकि वो उधर से लीक ना हो जाए वो एयर। द एयर इज़ नाउ कंप्रेस्ड बाय पुशिंग द पिस्टन। तो हमारे पास वो एयर जो है उसको हमने कंप्रेस्ड कर दिया, यानी कि हमारे पास जो पिस्टन है उसकी मदद से हमने उस एयर को कंप्रेस कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो पिस्टन था, उसे हमने कंप्रेस कर दिया, यानी फोर्स लगाने के बाद उसे हमने नीचे की तरफ कंप्रेस कर दिया उस एयर को, तो एयर की क्वांटिटी थोड़ी सी एक दूसरे के पास आ जाएगी। उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय पुशिंग द पिस्टन यानी डाउनवर्ड पिस्टन को पुश किया होगा ताकि वो कंप्रेस हो गई वो एयर, सो दैट द सेम मास ऑफ एयर नाउ ऑक्युपाइज 1/5 द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसी सूरत में हमारे पास जो वॉल्यूम बना V2 वो हमारे पास दिया हुआ है 1/5 ओरिजिनल वॉल्यूम के, यानी V1 जो है उसके 1/5 है हमारे पास V2 विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बगैर किसी टेम्परेचर के चेंज के। तो ऐसी सूरत में बोल रहे हैं कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर। तो हमारे पास जो प्रेशर होगा एयर का, तो वो प्रेशर कौन सा होगा, पहले P1 था जो कि हमारे पास 1 एक्सपोनेंट 5 गिवन था। तो ऐसी सूरत में बोल रहे हैं जब हमने इसको कंप्रेस किया तो ऐसी सूरत में इसका जो P2 है वो हमारे पास कितना होगा, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा की हेडिंग डाल देता हूँ, डेटा और गिवन। तो गिवन में सबसे पहले हमें एक प्रेशर दिया हुआ है एयर एट अ प्रेशर, और प्रेशर हमारे पास है P1। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेशर, और वो प्रेशर हमारे पास है P1 जो कि दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट 5 और प्रेशर का यूनिट हमारे पास होता है PA। तो PA लिख देंगे। याद रहे कि 1.0 या 1 एक्सपोनेंट 5 डायरेक्ट अगर आप लिखें तो दोनों ही सेम होते हैं, कि 1 एक्सपोनेंट 5 लिखें या 1.0 एक्सपोनेंट 5 लिखें, दोनों एक ही चीज़ें, क्योंकि जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें एक वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि बोल रहे हैं कि इसके पहले इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा जो कि हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम, जो कि हमें गिवन तो नहीं है लेकिन हम इधर लिख देंगे V1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें ये फाइंड भी नहीं करना, तो हमें पता है कि V1 है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम हमारे पास सेकंड वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं V2, वो हमारे पास है 1/5 ओरिजिनल वॉल्यूम के, यानी 1/5 है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम के, और उसका यूनिट भी होगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में बोल रहे हैं कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर। तो एयर की प्रेशर आपने फाइंड आउट करनी है जब हम इस एयर को कंप्रेस करेंगे। तो वो प्रेशर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो प्रेशर हमारे पास होगा P2 जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम जहाँ पर भी आ जाए P1 V1 वगैरह, तो आप लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ करने हैं वो हमारे पास है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर P1 और V1 वगैरह आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास P1 जो गिवन है वो हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट 5। याद रखिए अब इस एक्सपोनेंट 5 को इजीली चेंज कर सकते हैं, 1 के बाद आपने 5 0 लगा देना है तो ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास V1 जो है वो हमारे पास V1 ही गिवन है, इक्वल टू में हमारे पास P2 है जिसे हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद एक V2 भी गिवन है जो कि हमारे पास है 1/5 V1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 एक्सपोनेंट 5 तो इस तरफ इस तरह ही ऐसे ही रहेगा, 1 एक्सपोनेंट 5 V1 हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास P2 है, और 1/5 को हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 0.2 जो कि मल्टीप्लाई में P2 के साथ 0.2 V1। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें P2 चाहिए, हमें V1 नहीं चाहिए, हमें P2 चाहिए। V1 की वैल्यू हमारे पास V1 ही गिवन है तो इसलिए यहाँ पर V1 लिखा हुआ है। तो हमें P2 चाहिए, तो P2 चाहिए, तो यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं और ये भी दो हो रहे हैं, तो इस तरह से तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब हमने सिंपल सा यहाँ पर 0.2 V1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तभी हम P2 निकाल सकते हैं। 1.0 एक्सपोनेंट 5 V1
अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 0.2 V1 इज इक्वल टू P2। तो अब को याद रहे कि डिवाइड में अगर दो फॉर्म सेम हो तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास V1 जो है वो V1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम 1 एक्सपोनेंट 5 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 5 और उसके बाद 505 और उसके बाद 50 आ जाएंगे हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास होगा P2। और P2 में हमारे पास क्या आ जाएगा 5.2345 हमारे पास आ जाएंगे। और प्रेशर का यूनिट होता है हमारे पास PA। तो हमारे पास जो प्रेशर P2 आएगा वो हमारे पास होगा 5 लाख टाइम्स। तो वो 5 लाख को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पर और करके मैं लिख देता हूँ P2 हमारे पास इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर चले जाएं, 5 एक्सपोनेंट 5 PA बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।